जब ये डीएम थे तो पलंग में लात मारते हुए दिख रहे हैं मरीजों के। यहाँ तक कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनको 2-2 महीना वेतन नहीं दिया जा रहा था। एनएचएम में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है, उसके बाद इनके द्वारा थोक में स्थानांतरण किया गया था। और शिकायत कर्मचारियों के द्वारा जब चुनाव आयोग में की गई थी तो जांच करने के लिए एमडी को ही भेज दिया गया, उसी एमडी को, जगदीश सोनकर को ही। देवपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेन रोड में है ना, वहाँ पे 2-3 कमरे होंगे मुश्किल से, 10-10 एसी सप्लाई किया गया। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के पूर्व मिशन डायरेक्टर को हटा दिया गया। सोनकर इतने विवादास्पद क्यों रहे, क्या उनके खिलाफ शिकायतें रहीं, इस पर बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारी नेता हैं आलोक मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। मिश्रा जी, आपने सुना कि सीएम से भी मिलकर के आपने इनकी शिकायतें की थी, कई मोर्चे खोले हुए थे कई लेवल पे। क्या ऐसी दिक्कतें थी इनसे कि पूरा एनएचएम इनके खिलाफ हो गया था? इनसे कर्मचारियों को बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसा आप जानते होंगे, किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो प्रोत्साहन राशि होती है और जो आम हितग्राही होते हैं, जैसे नसबंदी कराने वाले हितग्राही होते हैं, उनको नसबंदी का पैसा मिलता है, जननी सुरक्षा का पैसा मिलता है, ये किसी का भी इनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था। और पूरे प्रदेश में कर्मचारी बहुत ही दुखी थे। यहाँ तक कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनको 2-2 महीना वेतन नहीं दिया जा रहा था। बहुत मुश्किल से हम लोग मांग करते थे तो वेतन मिलता था। और इनकी जो गंभीर शिकायतें थी, जैसा कि आप जानते होंगे, जब ये डीएम थे तो पलंग में लात मारते हुए दिख रहे हैं मरीजों के। बहुत सारी फ़ोटो लगा के हम लोगों ने, और क्या बोलना चाहिए, इनके खिलाफ इनको ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है, एनएचएम में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। उसके बाद इनके द्वारा थोक में स्थानांतरण किया गया था। एक मिस्टर देवगन करके लेखाधिकारी थे महासमुंद में, वो उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, उसको इतना प्रताड़ित किया गया। और शिकायत कर्मचारियों के द्वारा जब चुनाव आयोग में की गई थी तो जांच करने के लिए एमडी को ही भेज दिया गया, उसी एमडी को, जगदीश सोनकर को ही। ये बताइए, ये हाल था। तो ये सब चीज़ों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया गया था। और मीटिंग में मनोज कुमार पिंगुआ साहब, जो हमारे एसीएस हैं और स्वास्थ्य विभाग का प्रभार पूरा देखते हैं, उन्हीं के हमें वो मीटिंग में छोड़ के चले गए थे। लोग आपस में ही, इनका रवैया ऐसा था, बजट के लिए आपस में ही लड़ते थे। इस टाइप का बहुत सारी इनकी गंभीर शिकायतें थी जो, और किसी भी प्रकार का जो भुगतान नहीं हो रहा था राष्ट्रीय कार्यक्रमों का, जितने भी अपने कार्यक्रम हैं। आपने एक खबर भी देखी होगी कि जिस तरह से इनका ट्रांसफ़र हुआ है, और ट्रांसफ़र के साथ साथ में एक जो लेटर वायरल हो रहा है कि तांत्रिक क्रिया और संस्कृत श्लोक के साथ में वो लेटर दिया गया है। ये जानकारी ये अवगत होंगे आप, ये किस तरह का भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कि इनको भ्रष्टाचार का एकदम मुखिया मान लिया गया? नहीं, भ्रष्टाचार तो इनके द्वारा बहुत किया गया है। आखिरी में 15 मार्च को सभी सीएमओ लोग को निर्देश देके करोड़ों रुपए का सामान खरीदा गया है। आपको मैं उदाहरण के लिए, आप तो रायपुर में ही रहते हैं, मैं भी रायपुर में रहता हूँ। देवपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेन रोड में है ना, वहाँ पे 2-3 कमरे होंगे मुश्किल से, 10-10 एसी सप्लाई किए गए। मतलब 2 कमरे के स्वास्थ्य केंद्र में 10 एसी सप्लाई हुआ है। वहाँ लेटरिन बाथरूम में भी लगाएंगे तो एसी बच जाएगा इस टाइप के। तो ऐसा खरीदवाया गया सीएमओ लोग को। तो 15, मेरी जो जानकारी है, 15 सीएमओ लोग खरीदे हैं अनाप शनाप करोड़ों रुपए का सामान। और कई बार कागज़ में भी खरीदी होती है स्वास्थ्य विभाग में, आप जानते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, मतलब निराधार नहीं है इसका? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम तो उसके सबूत देने को तैयार हैं। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी दिए हैं। और यहाँ जो छत्तीसगढ़ में घोटाले हो रहे हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि जनवरी में तो ज्वाइन ही किए थे एनएचएम, और कुल जमा 10 महीने का इनका कार्यकाल होगा। ये 10 महीने के कार्यकाल में ही इतना ज़्यादा बवंडर, इतना ज़्यादा आरोप? बिल्कुल, आरोप बिल्कुल सही लगाए गए हैं। आरोपों की जांच होनी चाहिए। हम तो जांच की मांग करते हैं, लेकिन जांच करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, इनके खिलाफ शिकायत होती है, इन्हीं को जांच करने के लिए भेज दिए जाते हैं। बहुत भयावह स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। अगर इनके क्रियाकलाप की और इनके कार्यकाल की जांच हो जाएगी तो आप जो उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा एनएचएम को घोटाला हुआ था जिसमें कई अधिकारी सुसाइड तक किए थे, तो उससे ज़्यादा खतरनाक परिणाम सामने आएंगे और आश्चर्यजनक चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करूंगा कि यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच करा के वो देख लें तो पूरे देश आश्चर्यचकित हो जाएगा। जी, एक सवाल अहम है। हम लोग बड़े लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्टिंग की है। मुझे याद आ रहा है कि 2008-9 में जब कलर डॉपलर घोटाला मामला उठा था, डॉक्टर BS सारवा और जो पटेल वगैरह सब उसमें मिले थे, जेल भी गए थे, और कैसे उनको स्ट्रेचर पे लेकर के आया गया था। तब ये मुद्दा उठा था कि डॉक्टर खरीदारी में भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए एक IAS को बिठा दिया जाए और इसमें पारदर्शिता रहेगी। अब ये IAS भी थे और खुद डॉक्टर भी थे, इसके बावजूद ये इतने बड़े पैमाने पर आपकी जानकारी आई? आपने कहाँ किन किन मंचों पे भी शिकायत की? क्या कुछ हुआ इसमें? नहीं, हमने तो बहुत जगह शिकायत की है और भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है हम इसके
जो छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए हैं, जंतर मंतर में दिल्ली में धरना करने का भी हम लोग सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन, उसका मैं प्रांतीय संयोजक भी हूँ। तो उनके माध्यम से पूरे देश के लोगों के साथ छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना करने का सोच रहे हैं। अच्छा, ये जो कर रहे थे तो क्या ये अकेले बूते पे कर रहे थे या आपको लग रहा है कि ऊपर में कोई प्रेशर भी मिला हुआ था? नहीं, प्रेशर तो जैसा आप जानते हैं किसी न किसी का तो प्रेशर मिलता ही है अधिकारियों का, और आईएएस लॉबी सबसे मजबूत होती है। देश को ही लोग चलाते हैं, आप सभी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त तो आईएएस लोग ही हैं। उसका उदाहरण रायपुर सेंट्रल जेल में 5-6 आईएएस बंद रहते हैं, आप खुद देखे हैं। तो अच्छा, ये सीएम से भी आपने शिकायत की थी इसमें? सीएम से हम लोग मिलकर शिकायत करते हैं, व्यक्तिगत मिलकर भी शिकायत करते हैं, उनके पीए लोग को भी देते हैं, जाके सीधे सीएम साहब से मिलकर भी शिकायत करते एक हैं। प्रसंग जो मुझे याद आ रहा है कि संभवतः आप लोग जब मिलने गए थे तो संभवतः आपसे भी ठीक से व्यवहार नहीं किया गया था कर्मचारी नेताओं से, मोबाइल बाहर छुड़वा लिए गए थे, खड़े होने के लिए कह दिया गया, बैठने के लिए भी नहीं कहा। नहीं, बैठने के लिए तो इनके द्वारा कर्मचारी नेताओं को कभी कहा ही नहीं जाता है। एकदम दोयम दर्जे का व्यवहार शुरू से किया जाता है इनके साथ। मोबाइल को भी तो बाहर ये रखा प्रसंग जाता सही है जो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कब की बात है? आप ये उसमें हम थे? लोग 9 तारीख को पिछले धरना किए थे, 9 सितंबर को, इन्हीं मांगों को लेके कि जो कर्मचारी हैं। अब आपने देखा होगा कर्मचारी हमारे आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, जो हमारी शहर में एएनएम लोग हैं, अर्बन में एनएचएम के 15-16 हज़ार तनख्वाह मिलता है, उनको 5 रुपये आयुष्मान कार्ड का देना है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अलग से आयुष्मान मितान रखा गया है, उसको 10,000 रुपये में रखा गया। उनसे कार्ड नहीं बनवा के जो हमारे शहर में एएनएम लोग हैं अर्बन में, संविदा एएनएम है ना, 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है महीने में मुश्किल से, उनसे बनवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। उनको कोई किसी प्रकार का मोबाइल भत्ता नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाल के इनसे काम कराया जाता है। और जो पैसा आता है इंसेंटिव वगैरह का, प्रोत्साहन राशि, उसको ही उच्च स्तर में बैठे अधिकारी डकार जाते हैं। मतलब इसमें ये भी है? हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। मैं आपको पूरी इतनी लंबी फेहरिस्त दे दूंगा, अगर पूरा बताऊंगा तो 2-3 घंटे लग जाएगा। पूरे दस्तावेज, हाँ, इतना लंबा है हमारे पास, पूरी रिकॉर्ड के साथ आपको पूरा हम दे सकते हैं। और शासन को भी देते हैं, लेकिन आईएएस अधिकारियों को जैसे देते हैं, मुख्य सचिव को देते हैं। मान लीजिए हम शिकायत करते हैं तो वो क्या करता है, स्वास्थ्य विभाग के सचिव को या स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को मार्क कर देते हैं, इस पे जांच करें। वो अधिकारी क्या करेंगे, अपर मुख्य सचिव है, वो एमडी को ही कर देते हैं जिसकी हम शिकायत की है जांच के लिए। तो जिसकी शिकायत है वही हाँ, जांच करेगा? जिसकी शिकायत है वही जांच करे। छत्तीसगढ़ में ऐसा है। हम कलेक्टर साहब की शिकायत करेंगे, मान लीजिए अब हट गए हैं, हटा दिए गए हैं, तो क्या अब आप जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री से या कहीं और से कि इनके कार्यकाल की जांच नहीं, कराई स्वास्थ्य मंत्री महोदय से एक बार हम लोग निवेदन किए थे, तो बड़े मुश्किल से वो वेतन दिलवा दिए थे कर्मचारियों को 2 महीने का। जाए? अच्छा, लेकिन उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, लिखे हैं कार्रवाई करेंगे जांच के लिए। जैसे मैं आपको बताया, स्वास्थ्य मंत्री महोदय यही करेंगे, अधिकतम अपने विभाग के सचिव को दे देंगे या अपर मुख्य सचिव को दे देंगे, उसके बाद वो जांच के लिए उसी एमडी को दे देते हैं। दिक्कत ये है, कुल मिलाकर के बहुत बड़े पैमाने पर चोर को ही बोला जाता है कि आप चोरी की जांच करो, आप जो चोरी किए हो। तो क्या होगा बताइए। बहुत भयावह स्थिति है छत्तीसगढ़ में, आखिरी सीमा में भ्रष्टाचार चल रहा है एकदम। ये आरोप है, और ये आरोप इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये जो बयान दे रहे थे ये आलोक मिश्रा हैं, और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा फेडरेशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और कितनी गंभीर आरोप और कितने बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब इस सरकार के ऊपर है कि इसकी जांच होती है, और जो विवादास्पद अधिकारी हैं उनके पूरे कार्यकाल की अगर जांच करा ली जाए तो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा एनएचएम घोटाला होगा पूरे देश का वो छत्तीसगढ़ से निकल जाएगा। ये दावा ये कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। जाना मंच में तो बाई हैंड दिए हैं। संविदा कर्मचारियों को निपटा देंगे सर, सीएम वाला बर्खास्त काहे के लिए मरता है वो तो हट। एक ही मतलब वो करते हैं, आप जानते हो। जैसे ये कलेक्टर किसी को सस्पेंड करेगा, दूसरा कलेक्टर कभी बहाने। कलेक्टर रजत कुमार बर्खास्त कर दी, सेवा से बर्खास्त कर दी। अच्छा, सामने बैठा था बस। अच्छा, आलोक भैया ऊपर जाओ यार। और हमारे साथ में स्वास्थ्य, रुक जा, रोल करें। और हमारे साथ में एक और शख्सियत है, ओपी शर्मा। ओपी शर्मा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य जो कर्मचारी संघ का जो राजनीति होती है उसका लगभग पूरा जीवन उन्होंने जिया है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी स्वास्थ्य विभाग की जो आपसे छुपी होगी, बची होगी। ये जो डॉक्टर सोनकर का प्रकरण है ये कितना गंभीर है, निष्पक्ष रूप से बताइएगा। राजनीति आप लोग करते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों की राजनीति अलग बात है, लेकिन जितने बड़े बड़े गंभीर आरोप डॉक्टर सोनकर पर लग रहे हैं, IAS अधिकारी, NHM पूर्व डायरेक्टर पे, क्या वो वाकई सच है और आप तक भी इसकी जानकारी थी? सबसे पहले ये, मेरा नाम ओपी शर्मा है और हम कर्मचारी राजनीति करते हैं, अन्य राजनीति से हमको कोई संबंध नहीं। हमारे विभाग में NHM में जो डॉक्टर सोनकर के आने के बाद जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उसका हम लोग लिखित में शिकायत किए हैं प्रांताध्यक्ष के माध्यम से,
और ये मार्च एंडिंग में थोक के भाव में जो बजट गया है उसको एक ही दिन में खरीदी करके एक ही दिन में करोड़ों में खरीदी करा दिया। कई सीएमओ लोग मना किए, लगभग 75% सीएमओ मना किए हम नहीं खरीद पाएंगे। उसके बाद भी जहाँ जहाँ खरीदी हुई उसी बजट को पलटी कर दिया जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था। इस टाइप के बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। कर्मचारियों को समय पे वेतनमान नहीं मिलना और बहुत सारे क्लेम जो कर्मचारियों का है उनको नहीं मिलना, इस टाइप के बहुत सारे इनके द्वारा किया जाता रहा, जिसके समय समय पे हमने विरोध किया है और इसकी शिकायत हमने ऊपर स्तर तक दिल्ली तक पहुंचाए हैं। नड्डा साहब को, अपने स्वास्थ्य मंत्री को बताए हैं, मुख्यमंत्री जी को बताए हैं और इनके भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की है। जी, ये 10 महीने के कार्यकाल में ही इतने निशाने पे आ गए, क्या कोई विशेष वजह रही? विशेष वजह यह है कि इनका व्यवहार कर्मचारियों के साथ और अधिकारियों के साथ, जो चिकित्सक हैं, नियमित हो चाहे संविदा, व्यवहार अच्छा नहीं है। ये बदतमीजी से बात करते हैं और इनसे मिलने के लिए जाओ तो ये समय भी नहीं देते, ना मिलना पसंद करते। और एक वाक़या हम लोग के साथ भी हुआ, जब आंदोलन में थे, मिलने के लिए बुलाए, वहाँ मिलने के लिए बुलाने के बाद भी आधा घंटा वेट कराए और जब अंदर गए तो किसी को बैठने के लिए नहीं बोला। हाँ बोलिए क्या है, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। इस टाइप के हम लोगों से भी गलत व्यवहार किया और पहले मोबाइल बाहर रख कर आओ, इस टाइप के मतलब बहुत सारे वहाँ वाद विवाद हुआ और बिना चर्चा के हम लोग वापस आ गए, जिसकी शिकायत हमारे प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा जी द्वारा किया गया है। खबर तो यही है कि आप लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी चैम्बर में। ये पहली बार है अपने राज्य बनने के बाद किसी आईएएस के खिलाफ उन्हीं के कमरे में मुर्दाबाद की नाराबाजी और भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद के नारा लगाया गया कर्मचारी को द्वारा। कर्मचारी उनके व्यवहार से बहुत आक्रोशित और नाराज थे। ये जो बीच में खबर आई कि इनका जो स्वास्थ्य विभाग के था और मिशन संचालक के बीच में, उसमें भी फंड को लेकर के बड़ा तनातनी थी, इन्होंने पूरा व्यवस्था ही बदल दी थी। जी, ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम से पता चला है कि ऊपर स्तर पे भी इस स्तर के आईएएस अधिकारी लोग इनसे नाराज़ थे, जिनकी शिकायत हमने वित्त मंत्री से भी किया, चूँकि वो आईएएस है और वो गंभीरता से भी लिए इनको कि इसमें विचार करेंगे। मुख्यमंत्री यानी ओपी चौधरी से भी शिकायत हुई थी? जी, उनसे भी लिखित में शिकायत किए थे। इन पे उन्होंने गंभीरता से बात को लिया। इसकी बात को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा करके ऐसे आश्वासन हमको दिया। शर्मा जी, क्या ये संभव है कि एक अधिकारी अपने बूते पे इतना कर ले? क्या स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था, उसके मंत्री क्या कर रहे थे, सरकार बदल गई थी, आप लोग तो स्वास्थ्य मंत्री के पास भी जा सकते थे, गए भी थे। स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए थे। ये अभी रमन सिंह सरकार में भी इस टाइप का, ये बीजापुर कहाँ जहाँ भी रहे वहाँ भी इन्होंने आम जनता और कर्मचारी के साथ भी बदतमीजी किया और पलंग में ही मरीज जहाँ लेटे वहाँ से लेस बांध के इस टाइप का किया, जिसमें फोटो भी बहुत वायरल हुआ। हाँ, फोटो भी वायरल हुआ था, जिसको तत्कालिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने संज्ञान में लेकर उसको तत्काल वहाँ से हटाया जी। अब क्या होगा जब इनको हटा दिया गया है? मामला खत्म हो रहा है कि आप लोग इसको उठाओगे भी नहीं, और भी आगे जाएंगे? इनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार का जांच करवाएंगे। हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली में चूंकि फंड एनएचएम दिल्ली से रिलीज होता है और इनके पूरा कारनामा हम सूचना के अधिकार में निकलवा लिए, जहाँ जहाँ खरीद हुआ है वहाँ शिकायत करेंगे इनका। तो एक जरा दर्शकों को बता दीजिए, सरकार को भी इससे सहूलियत हो जाएगी, कितने का भ्रष्टाचार आपके दस्तावेज से अभी इनका पता चल रहा है? कितने करोड़? सूचना के अधिकार में जानकारी मांगे हैं। मार्च एंडिंग में लगभग 90 करोड़ के आसपास जो बजट गया है, उसमें पूरा का पूरा अपने लोगों को यहीं से बैठ के ही ऑर्डर दिया है। एनएचएम में बैठ के वहाँ के अधिकारी सीएमओ को बुला के यहाँ से बैठ के ऑर्डर किया और अपने लोगों के ये डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑर्डर को। कुल मिलाकर के बड़े लेवल पे। अब पता नहीं इसमें कौन इन्वॉल्व, लेकिन ये अपने स्तर से किए हैं। चलिए, तो ये है ओपी शर्मा जी, और देखिए कितना गंभीर आरोप है और आरोपी की लंबी फहरिस्त है और कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति छत्तीसगढ़ तक ही नहीं आरोप है, बल्कि ये दिल्ली तक भी आरोप जाएगा और इनके कार्यकाल की जितनी बड़ी खरीदी हुई है, जितने भ्रष्टाचार हुए, सबकी जांच करवाई जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।